गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। हाय विमल भाई। और सबसे पहले विकास भाई का स्वागत है इस मीटिंग में। पहली बार वो एक ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो जैसा कि सौरभ भाई ने कहा कि ये शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, शराब छोड़े रखने का है। मेरी सबसे बड़ी समस्या भी वही थी। छोड़ तो मैं देता था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सोब्राइटी मुझे नहीं मिलती थी कि लंबे समय तक मैं छोड़े रख सकूं। वो थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर हो जाता था। तो उसी के बारे में हम बुक भी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिविंग सोबर, संयमित जीना। और इसमें हम पहुंचे हैं चैप्टर 6 पे, गेटिंग एक्टिव। गेटिंग एक्टिव का मतलब है कि सक्रिय होना, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है। और पिछली बार जो हमने पढ़ा था, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं उसको, कि हमें ये बताया गया था कि खाली बैठ के सिर्फ मैं ये सोचता रहूं कि कैसे शराब से बचूं। दिमाग में शराब चल रही है और मैं सिर्फ खाली बैठ के सोच रहा हूं कि मैं कैसे बचूं। जहां दिमाग में चल रहा है कि पी लूं, वो सारे थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं। तो वो सिर्फ खाली बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुझे काम करना पड़ेगा। और सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो गेटिंग एक्टिव का मतलब है कि गेटिंग बिजी। बिजी होना है कुछ ना कुछ करने में। तो सबसे बड़ी बात जो बताई गई थी हमें कि जब शुरू शुरू में शराब छोड़ते हैं तो बहुत खाली समय होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में ही होता है, बीच में भी ऐसे फेजेज आते हैं कि जब बहुत टाइम होता है, खाली टाइम होता है और टाइम पास करना मुश्किल हो रहा होता है। तो ऐसे टाइम को भरने के लिए हमें बताया गया था कि कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमें लेना चाहिए, बजाय कि बैठ के। क्योंकि ये बताया गया था कि सिर्फ ना पीना काफी नहीं है। जस्ट नॉट ड्रिंकिंग इज नेगेटिव स्टरलाइज थिंग। बेकार चीज है कि सिर्फ मैं पी नहीं रहा हूं। एक्सपीरियंस ये बताता है कि रुके रहने के लिए, सोबर बने रहने के लिए, और सबसे बड़ी बात टू लिव सोबर, सोबर लिविंग के लिए, सही में जीने के लिए एक कोई ना कोई पॉजिटिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कोई सकारात्मक कार्यक्रम चाहिए मुझे। एक तो हमारे स्टेप्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम है जो मुझे सोबर रहने में मदद करता है डे टू डे बेसिस पे। लेकिन वो प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस में तो लाता हूँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन मेरा जो खाली टाइम है, जहाँ मेरा दिमाग इधर उधर घूमता है, जहाँ मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे थॉट्स आते हैं, उस खाली टाइम को भरने के लिए मुझे कुछ और एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी। और ढूंढनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस बताता है कि वो एक्टिविटी मुझे ढूंढनी चाहिए जो मुझे बिजी रख सके और पॉजिटिव रख सके, मेरे माइंड सेट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सके। तो इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में हमें ये कहा गया था, हियर आर टू काइंड्स, पेज 14। हियर आर टू काइंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिवनेस एज वी एक्सपीरियंस। दो तरीके हमें बताए गए थे बिजी होने के, एक्टिव होने के, और वो भी इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि उनके असर के क्रम में, उनकी प्रभावशीलता के क्रम में। ज्यादा प्रभावशील, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, और उसके बाद दूसरा भी इफेक्टिव है, दूसरा भी असरदार है, लेकिन पहला थोड़ा सा ज्यादा असरदार है। तो पहला तरीका क्या है, आते हैं पेज 14 पे। ए, एक्टिविटी इन एंड अराउंड ए। ए में और ए के आसपास एक्टिविटी, बहुत काम है ए में और ए के आसपास करने के लिए, जिसमें मैं खुद को बिजी कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। When experienced A members say that they found getting active helpful in the recovery from alcoholism, they usually mean getting active in and around A. जब अनुभवी सदस्य बताते हैं मुझे कि रिकवरी फ्रॉम एल्कोहलिज्म, शराबीपन से रिकवरी में एक्टिव होना, कुछ ना कुछ करते रहना बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत मदद कर रहा है, तो आमतौर पर उनका मतलब होता है कि ए में एक्टिव होना। If you want to, you can do that even before you decide whether or not you want to become an A member.
यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन और इन्विटेशन। अब ये विकास भाई पहली बार मीटिंग में आए हैं, तो उनके लिए भी ये उतना ही लागू होता है, ये जो सेंटेंस कहा गया है। इफ यू वांट टू, यू कैन डू दैट इवन बिफोर यू डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू बिकम एन ए मेंबर। कि आप ये डिसीजन लेने से पहले भी ये काम कर सकते हैं कि आप ए के मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। ये बाद में डिसाइड कर लेना, पहले आप ए में एक्टिव हो सकते हैं उससे पहले। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन और इन्विटेशन। ना तो किसी की परमिशन चाहिए इसके लिए, ना तो इन्विटेशन चाहिए, ना अनुमति चाहिए, ना आमंत्रण चाहिए किसी का। और इनविटेशन की तो बात ही नहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा था कि जब तक मैं मेहमान बन के आता रहा है, मीटिंग में आए, बैठ गए, दूसरे लोग कुर्सियां लगा रहे हैं, मेज लगा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग को, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में, और मैं मेहमान की तरह आता था, चुपचाप आया, बैठा, चाय पी और चला गया। तो तब तक मैं अपने आप को पूरी तरह से ए का मेंबर नहीं समझ पाया था और ना बन पाया था। लेकिन मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया कि भाई साहब आओ, आप आपका आपके लिए इनविटेशन है कि आप आके ये में काम करो। और ना मुझे किसी की अनुमति लेनी पड़ी थी। जब मैंने पहली बार एक काम को हाथ लगाया था तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी। तो देख देख के दूसरों को ही मैं समझ गया था कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, ये सीनियर मेंबर्स ने मुझे आगे धक्का मारा था कि अब तुम्हें थोड़ा टाइम हो गया आते हुए, तो थोड़ा सा ग्रुप के काम में इन्वॉल्व हो। तो किसी की इन्विटेशन या परमिशन की जरूरत नहीं है। चाहे मैं अपने आप को अभी मेंबर नहीं भी मानता, तो भी मैं ए के काम में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इनफैक्ट बिफोर यू मेक एनी डिसीजन अबाउट अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू स्पेंड सम टाइम अराउंड ए। वो कह रहे हैं कि दरअसल असली चीज तो ये है कि ये एक अच्छा विचार है कि अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में डिसाइड करने से पहले, यानी कि मैं ए में आता हूँ लेकिन मैं अभी अपने आप को शराबी नहीं मान रहा, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे जो शराबीपन के बारे में बताया जा रहा है एक के कमरे में, या शराबी कौन होता है उसके बारे में, जब वो स्टोरी, डिजीज, बीमारी के बारे में बताया जाता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले भी ये अच्छा रहेगा कि मैं थोड़ा सा टाइम यहीं में बिता लूँ। अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में, मेरी शराब की समस्या कितनी गहरी है, इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मैं थोड़ा टाइम ए में बिता लूँ, तो ये इसमें भी कोई बुराई नहीं। डोंट वरी, जस्ट सिटिंग एट एंड ऑब्जर्विंग ए मीटिंग्स does not make you an alcoholic or an A member any more than sitting in a hen house makes you a hen। ये सीधी सी बात है। मैं किसी चिड़ियाघर में जाके किसी शेर, भालू या किसी हाथी के पिंजरे में जाके हाथी नहीं बन जाऊंगा, शेर नहीं बन जाऊंगा। या मुर्गियों के दड़बे में जाके मैं मुर्गी नहीं बन जाऊंगा। तो सिमिलरली वो उसका कहना है कि आप एक ही मीटिंग में बैठे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शराबी बन गए या ए के मेंबर बन गए। ऑब्जर्वर भी तो आते हैं देखने के लिए एक ही मीटिंग। तो जस्ट सिटिंग इन ए मीटिंग डजंट मेक यू अल्कोहलिक और ए मेंबर। सिर्फ एक ही मीटिंग में बैठने से आप शराबी नहीं बन जाते, ना ही कि मेंबर बन जाते। ओपन मीटिंग्स में तो ऑब्जर्वर आते हैं ना। यू कैन ट्राई अ सॉर्ट ऑफ ड्राई रन और ड्रेस रिहर्सल ऑफ ए फर्स्ट, देन डिसाइड अबाउट ज्वाइनिंग। अब ड्रेस रिहर्सल होती है, कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उससे पहले रिहर्सल होती है। एक तो होती है नॉर्मल रिहर्सल और एक होती है ड्रेस रिहर्सल, के जो कपड़े, जो पोशाक पहन के रिहर्सल करनी है, एक्चुअल प्रोग्राम करना है, वही पोशाक पहन के रिहर्सल की जाती है। दैट इज कॉल्ड ड्रेस रिहर्सल। तो आप थोड़े दिन आके, मुझे कहा जा रहा है कि थोड़े दिन आके बैठ जाओ ए में, इसको एज ए रिहर्सल लो, देखो, और थोड़े दिन देखने के बाद डिसाइड करो कि मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ, ए मेरे लिए है या नहीं है, मुझे ए को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है ना, वो एपिस्टॉस में दिया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए को कोई ज्वाइन नहीं करता। ए कोई क्लब नहीं है, कोई सोशल वो नहीं है, एनजीओ नहीं है कि जिसको ज्वाइन किया जाए।
ये तो मेरी अपनी संस्था है, तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करता, मैं अपने आप इसका सदस्य बन जाता हूँ जब मैं डिसाइड करता हूँ। कोई ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी तो है नहीं ना इसमें, ये फॉर्म भरना है, फीस देनी है, अपने कोई सर्टिफिकेट लगाने हैं यहाँ पे, तो वो कोई ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। मैंने कह दिया कि मैं ए का मेंबर हूँ, तो मैं ए का मेंबर हूँ। तो मुझे शराब छोड़ने की इच्छा है, मैं ए का मेंबर हूँ, बस ठीक है। जो हमारी थर्ड ट्रेडिशन कहती है उसके हिसाब से हो गया। The activities we often use at first in A may seem fairly unimportant. The results prove them valuable. बहुत गहरी चीज है कि शुरू शुरू में मैं जब मीटिंग्स में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ और मेरे को कुछ वो लगता नहीं है कि यार ये क्या काम है, अब इसको क्या करके क्या फायदा हो। ये कोई इंपॉर्टेंट काम थोड़ी है, ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फायदा होगा। कोई कप उठा रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई एस्ट्रे खाली कर रहा है, कोई कुर्सियां लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, नॉर्मल काम है। तो शुरू शुरू में मुझे लगता है कि इससे क्या होने वाला है, ठीक है, कर रहे हैं, ये तो रोजमर्रा के काम है, तो कोई ऐसा इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगते, लेकिन जब मैं करने लगता हूँ उनको, तब मुझे उनकी वैल्यू पता चलती है, कितने कीमती है वो, वैल्यूएबल, कितने कीमती हैं वो काम, वो मुझ में कैसे बदलाव लाते हैं वो करके पता चलता है। We might call these things icebreakers because they make it easier to feel comfortable around people we do not know. अब यहाँ पे वही बात आ गई, जब तक मैं मेहमान बन के आ रहा हूँ कमरे में, तो मैं मेहमानों की तरह व्यवहार करूंगा, किसी से घुलूंगा मिलूंगा नहीं, आया जी नमस्ते की हालचाल पूछा और चला गया। लेकिन जब मैं ये ग्रुप के काम में इन्वॉल्व होना शुरू होता हूँ तो मेरा कांटेक्ट बढ़ता है दूसरे मेंबर्स के साथ, संपर्क बढ़ता है। और संपर्क बढ़ने से आइस ब्रेकर की जो बात की गई है, आइस ब्रेकर का मतलब है कि एक दूसरे से ताल्लुक में जो बाधा है वो टूटना, खत्म होना। जो मैं एक ठंडापन रखता हूँ दूसरों के प्रति, और दूसरे भी जवाब में मेरे प्रति ठंडापन रखते हैं, वो ठंडापन खत्म होना, उसको आइस ब्रेकर कहते हैं। तो इससे वो ठंडापन खत्म होता है, थोड़ी गर्मजोशी आती है आपसी संबंधों में। जब मैं चार और लोगों के साथ मिल के काम करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो गर्मजोशी आती है, आपसी संबंधों में मेल जोल बढ़ता है, एक दूसरे से जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम जो लिखा है यहाँ पे सहज हो जाते हैं। So as most A meetings end, you will generally notice that some of those present start putting away the folding chairs or emptying ashtrays or carrying empty tea and coffee cups to the kitchen. तो जब मीटिंग खत्म होती है हम अक्सर देखते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही देखते हैं कि कोई कुर्सियां उठा रहा है, कोई वो खाली कप उठा रहा है, कोई एस्ट्रे खाली कर रहा है, कोई लिटरेचर संभाल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, फर्श पे कुछ गंद पड़ा हुआ है तब उसको साफ कर रहा है कोई। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि दूसरे मेंबर्स ये काम कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स ये काम कर रहे हैं। ज्वाइन इन, जुड़ जाओ साथ में उनके, जुड़ जाओ साथ में उनके, शुरू हो जाओ। कप उठा रहा है तो साथ में उठवाने शुरू कर दो, एस्ट्रे खाली कर रहा है तो एस्ट्रे खाली करनी शुरू कर दो, कुर्सियां उठा रहा है तो कुर्सियां उठवानी शुरू कर दो, बैनर हटा रहा है तो बैनर हटवाने शुरू कर दो, सारे काम। यू मे बी सरप्राइज एट द इफेक्ट ऑन योरसेल्फ ऑफ सच सीमिंगली लिटिल चोर्स। बड़ी हैरानी होगी जब ये छोटे छोटे कामों का मैं अपने ऊपर असर देखूंगा, तो मुझे खुद को बड़ी हैरानी कि ये काम करने से मुझ पे क्या असर होता है। यही चीज मैंने पहले कही कि जब मैं करके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इन छोटे छोटे कामों का मुझ पे क्या असर होता है, मेरी सोच पे क्या असर होता है, मेरे व्यवहार पे क्या असर होता है, दोनों चीजों पे असर होता है। जो हमें पहले पेज से कहा गया था, न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, सोचने और करने का नया तरीका, या तो ये करने से मुझे पता चलेगा कि मेरी सोच में क्या परिवर्तन होता है, मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, हाउ डज माई बिहेवियर चेंज, हाउ डज माई थिंकिंग चेंज।
ये देख के मुझे खुद हैरानी होगी कि जिसको मैं बेकार काम समझ रहा था, अनइम्पोर्टेंट काम समझ रहा था, उसने क्या असर किया मुझ पे। और ये चीज हम आगे जाके अगर सोचें, और अपने एक्सपीरियंस से भी, जिस भी मेंबर ने ये किया है उसे एक्सपीरियंस होगा कि ये चीज ऑटोमेटिकली इसका कुछ पोर्शन कैसे घर में चला गया, कैसे मेरे सोशल बिहेवियर में चला गया, पता भी नहीं चला। ये कप उठाना, ये कुर्सियां संभाल देना, ये झाड़ पोंछ करना, इसका कुछ पोर्शन मेरे बिहेवियर में अपने आप कैसे आ गया और कैसे मेरे घर में चला गया, कैसे मेरे दोस्तों में चला गया, कैसे मेरे आसपास की सोसाइटी में चला गया, ये मुझे पता भी नहीं चलेगा। और कैसे मेरे दिमाग में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आने लगी, ये करते करते पता भी नहीं चलता। यू कैन हेल्प वॉश आउट द कप्स एंड कॉफी पॉट, पुट अवे द लिटरेचर एंड स्वीप द फ्लोर। कुछ भी कर सकता हूँ मैं। कप धो सकता हूँ, कॉफी पॉट, ये क्योंकि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है तो वहाँ कॉफी ग्रुप में ही बनती है। हमारे यहाँ जनरली देखा गया है चाय बनी बनाई आती है बाहर से, पर कुछ भी है, चाय का बर्तन धो सकता हूँ मैं, साफ कर सकता हूँ मैं, लिटरेचर संभाल सकता हूँ, फर्श को साफ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इन्वॉल्व होना है, एक्टिव होना है। तो मोटी बात वही, तीसरी बार कह रहा हूँ मैं, मेहमान बनकर नहीं रहना है, मेजबान बन के रहना है। मैं मेहमान बन के आया था, लेकिन अब मुझे मेजबान बन जाना है, होस्ट बन जाना है मुझे, ताकि न्यू कमर जो है मैं उसके लिए होस्ट हूँ। मेरे एक दिन बाद भी कोई आता है तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ, क्योंकि मुझे उससे एक दिन ज्यादा का एक्सपीरियंस। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो कल ही आया था, मैं अभी इसको क्या बता सकता हूँ, मैं दूसरे दिन उठ के कब संभालना शुरू कर सकता हूँ, न्यू कमर को पता चलेगा, मैसेज मिलेगा। हेल्पिंग आउट विद दीज इजी लिटिल फिजिकल टास्क डज नॉट मीन यू बिकम द ग्रुप जैनिटर और कस्टोडियन। अब यहाँ पे ईगो की बात आ गई कि मैंने ये काम करने शुरू कर दिए ग्रुप में, रोज कर रहा हूँ, जाके कुर्सियां लगा देता हूँ, जाके बैनर टांग देता हूँ, जाके टीचर भी लगा देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रुप का चौकीदार बन गया या कस्टोडियन बन गया, ग्रुप की निगरानी मेरे अंडर आ गई, मैं ग्रुप की देखरेख करने वाला बन गया। वो भी नहीं मुझे सोचना कि भाई साहब ये मैं जल्दी आ जाता हूँ मीटिंग में, मैं रोज ये काम करता हूँ, तब तो मैं ग्रुप का चौकीदार समझ लो, जैनिटर, या जो है आप देख रेख करने वाला समझ लो, कस्टडियन समझ लो, वो बन गया। इसका ये मतलब नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम years of doing it and seeing fellow members do it, we know that practically every person happily recovered in AA has taken his or her turn at the KP or refreshment and cleanup detail. कई सालों से या कई दिनों से या कई महीनों से या ईयर्स की बात की है, लेकिन टाइम कुछ भी हो सकता है। मुझे कितना भी टाइम ए में आए हो सकता है, मैं कितने भी टाइम से ये काम कर रहा हो सकता हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और दूसरे मेंबर्स को करते हुए भी देख रहा हूँ सालों से, मैं जितना भी टाइम मुझे हुआ है आते हुए, तो दूसरे मेंबर्स को करते हुए भी देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो एक करने से और देखने से एक चीज पता चलती है कि लगभग हर रिकवर्ड जो मेंबर ए में रिकवर हुआ है, अब यहाँ पे फिर रिकवर्ड वर्ड यूज आया है, और रिकवर्ड फिर से वही बात है कि दैट होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, उससे रिकवर होने के बाद स्पिरिचुअल रिकवरी तो मेरा ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा, बट ये होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी से जो मैंने रिकवर किया है, वो रिकवरी के दौरान लगभग हर मेंबर ने बारी बारी से ये केपी मतलब कैटल पॉट और रिफ्रेशमेंट एंड क्लीन अप डिटेल, मतलब ये सारे छोटे छोटे काम कभी ना कभी बारी बारी से किए हैं। शायद ही कोई ऐसा मेंबर होगा जिसने ये सारे छोटे छोटे काम नहीं किए होंगे। कितना टाइम किए, कितना टाइम ज्यादा किए किसी ने कम किए, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर लगभग सब मेंबर्स ने ये किए होंगे। कम से कम मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लगभग हर मेंबर करता है। The results we have felt from doing these tasks are complete, beneficial and usually surprising. फिर से वर्ड सरप्राइजिंग आ गई, यानी कि ये चीज करके देखने वाली है, एक्सपीरियंस करके देखने वाली, अनुभव करने वाली है कि मैं कैसे हैरानी होती है मुझे इसके इफेक्ट से, कि छोटे छोटे काम करने से मुझ पे क्या असर होता है। वो अनुभव करने वाली चीज है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। और रिजल्ट्स जो आते हैं इसके कंक्रीट, मजबूत है एकदम। मेरी सोब्राइटी मजबूत होती है इससे। जो हम बार बार सर्विस की बात करते हैं, हम कितने मीटिंगों में सुनते हैं, हम खुद जाके शेयरिंग करते हैं, जी सर्विस ने ये कर दिया, सर्विस ने मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, सर्विस ने मुझे सोबर रखने में बहुत मदद की है। वो शुरू कहाँ से होती है? शुरू इन्हीं कामों से होती है। बाद में तो मैं बड़े बड़े काम की तरफ देखने लगता हूँ, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। मेरी रिकवरी जब कमरे से शुरू होती है तो मेरी सर्विस भी कमरे से शुरू होती है। तो रिजल्ट उसका मजबूत होता है, बेनिफिशियल, लाभदायक, फायदेमंद एंड यूजुअली सरप्राइजिंग। आमतौर पर आश्चर्यजनक होता है, हैरानी भरा। In fact, many of us began to feel comfortable around A only when we began to help with these simple acts. और कई लोग जब ए में आए, ये एक्सपीरियंस शेयर कर, तो कई लोग जब ए में आए तो शुरू शुरू में वो ज्यादा घुल मिल नहीं पाते थे, कंफर्टेबल नहीं होते थे। मेरे जैसा बंदा पीछे जाके बैठ जाता था। रामविला जी लास्ट कुर्सी पे बैठी थी, उनके साथ में बेंच पे जाके बैठ जाता था चुपचाप। कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे शेयरिंग के लिए ना बोल दे, कि मैं किसी की नजर में ना हूं तो मैं करने क्या गया हूँ वहां पे मीटिंग में। अगर मैं किसी की नजर में ना हूँ, छुप के बैठना मुझे, तो छुप के तो मैं अपने कमरे में भी बैठा हुआ था। मैं वहां करने क्या गया? ये चीज मुझे नहीं समझ आती थी। तो कई मेंबर्स मेरे जैसे कंफर्टेबल ही तब हुए ए में जब ये छोटे छोटे काम करने शुरू किए। जब मैंने ये करने शुरू किए तो वाकई में फिर मैं सारे मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल होने लगा। किसी से बात करनी है, किसी से क्या करना है, कंफर्ट होने लगा मुझे। And we were even more at ease and much further away from drinking or the thought of it when he accepted some small but specific regular responsibility, such as bringing the refreshments, helping to prepare and serve them, being a greeter of the hospitality committee, or performing other tasks that needed doing. अब सोब्राइटी को और आगे बढ़ाने के लिए, शराब से और ज्यादा दूर होने के लिए, या शराब के ख्याल, दो चीजें अलग अलग। एक तो है कि चलो आ गया मैं, पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन, 20वें दिन शराब मेरी जिंदगी से निकल गई, शराब पीनी बंद कर दी मैं। लेकिन थॉट चलते हैं मेरे दिमाग में। तो दूसरी चीज है कि मैं शराब से भी दूर नहीं हो पा रहा। दो अलग अलग चीजें हैं, कि दिमाग में शराब चल रही है या जीवन में भी अभी शराब चल रही है। तो इन चीजों से और दूर होने के लिए, इन चीजों से और ज्यादा बचाव के लिए, जब हमने और कोई रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नियमित रूप से मैंने काम करना शुरू किया, कोई जिम्मेदारी ले ली कि ये रोजाना ये काम मैं किया करूंगा, मैंने जिम्मेदारी ले ली। सच एज एग्जाम्पल दिए कि मैं चाय ले आया करूंगा, मैं चाय बांट दिया करूंगा, या न्यू कमर आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा गेट पे खड़े होके, या और जो छोटे मोटे काम है, अच्छा जी लिटरेचर रोज मैं संभाला करूंगा, कुर्सियां रोज मैं लगाया करूंगा, बैनर्स रोज मैं टांगा करूंगा। एक मैंने जिम्मेदारी ले ली कि ये काम रोज मैं किया करूंगा, रेगुलरली, नियमित रूप से। तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो मैं वो शराब से और दूर होना शुरू हो गया, उसमें मुझे मदद मिली। मदद कैसे मिली? जिंदगी भर जब तक मैं पीता रहा मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली।
हर जिम्मेदारी से मैं दूर भागता था, और यहाँ मैंने छोटी सी जिम्मेदारी ली तो उसने मेरे अंदर जिम्मेदारी का एहसास जगाया, और दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस जो मेरे अंदर फीलिंग रहती थी कि मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, वो भी थोड़ी सी हटी किसी हद तक। तो उससे क्या हुआ कि एक जिम्मेदारी का एहसास आया, तो मेरा ध्यान उस तरफ हो गया कि भाई साहब शाम को 7 बजे दारू नहीं पी सकता मैं, मेरी एक जिम्मेदारी है वहां पे जाके मुझे कुर्सियां लगानी है। सब वो थॉट और वो एक्शन से मैं शराब के और दूर हो गया। Simply by watching other people, you will learn what needs to be done to get ready for the A meeting and to straighten up afterwards. भाई इसमें मुझे कोई ट्यूशन नहीं लेनी, इसमें मुझे किसी से पूछना नहीं है, किसी से कोई गाइडेंस भी नहीं चाहिए इसमें कि मैं कमरे में आके बैठा हूं तो क्या क्या काम करने को। सिंपली बाय सीइंग अदर्स, दूसरे कर रहे हैं, मुझे देख के ही पता चल जाता है, मैं देख के ही सीख जाता हूँ कि करना क्या है। तो मुझे किसी से बताने की या किसी के कहने की भी जरूरत नहीं है, सामने देख के मुझे पता चल जाता है कि मीटिंग शुरू करने से पहले क्या तैयारी करनी होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद कैसे संभालना होता है चीजों। ये चीजें मुझे अपने आप पता चल जाती हैं, बशर्ते कि मैं मीटिंग से थोड़ा पहले पहुंचूं, मीटिंग से थोड़ा बाद रुकूं। मैं मीटिंग शुरू होने के 5 मिनट बाद पहुंचता हूँ, मीटिंग खत्म होने से 10 मिनट पहले निकल जाता हूँ कि अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स होनी है, शेयरिंग खत्म होगी, चलो मैं चलूँ। पहले तो लिटरेचर ही पढ़ेंगे, पहले पहुंच के क्या करना है, 15 मिनट बाद पहुंचूंगा। तो मुझे नहीं पता कि मीटिंग से पहले क्या होता है, कैसे तैयारी होती है मीटिंग, और ना ये पता चलेगा कि मीटिंग के बाद कैसे संभालते हैं चीजों को। तो ये इसके लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा पहले पहुंच जाऊं, थोड़ा सा बाद में रुक के देखूं, और देख के मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या काम करने होते हैं, और उसमें से मैं एक जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि ठीक है आगे से ये काम मैं क्या करूंगा। नो वन हैज टू डू सच थिंग, ऑफ कोर्स। हैज आइटैलिक्स में है इंग्लिश की बिग बुक में, उसका मतलब हैज पे जोर दिया है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है ये काम करने की। ए में किसी के साथ भी ऐसे काम करने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मर्जी है अपनी, करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। इन ए नो वन इज एवर रिक्वायर्ड टू डू और नॉट टू एनीथिंग। तो ए में कहीं भी कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि किसी को ये करना है या किसी को ये नहीं करना। ना तो किसी काम को करने की जबरदस्ती है, ना किसी काम को ना करने की जबरदस्ती। बट these simple menial chores and the commitment only to ourselves to do them faithfully have had unexpectedly good effects on many of us and still do। वही चीज, लेकिन ये जो साधारण से काम है, छोटे छोटे काम है, एंड द कमिटमेंट टू ओनली टू आवर सेल्फ टू देम, ये जो छोटे छोटे काम हैं इनको करने से और इनके प्रति कमिटमेंट से, प्रतिबद्धता से, और वो भी किससे, सिर्फ अपने आप से। जैसे हम शुरुआत में पढ़ते हैं चैप्टर 5 में, ऑनेस्ट विद आवर ओन सेल्फ, सिर्फ अपने आप से ईमानदार। तो यहाँ भी वो कमिटमेंट सिर्फ अपने आप से मांग रहा है, मुझे दूसरा कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने आज कह दिया कि कल से जो है कुर्सियां मैं लगाया करूंगा, 2 दिन लगा के तीसरे दिन मैं नहीं लगाऊंगा, तो कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं कि विमल आपने तो कहा था कि कुर्सियां रोज में लगाऊंगा, 2 दिन लगा के फिर 2 दिन गायब हो गए। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे अपने प्रति कमिटमेंट है कि मैंने एक जिम्मेदारी ली है तो उसे मैंने निभाना है। तो वो सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट है, तो वो कमिटमेंट यहाँ पे एक और हेल्प मिल गई ना मुझे, ये कमिटमेंट का मतलब समझ में आ गया कि कमिटमेंट कैसे होती है। तो सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट टू डू देम फेथफुली, फेथफुली करना उस चीज को, फेथफुली करके जब मैं करता हूँ उन चीजों को, दे हैव हैड अनएक्सपेक्टेडली गुड इफेक्ट्स ऑन मेनी ऑफ अस। अनएक्सपेक्टेडली यानी उम्मीद से परे।
तभी वो बार बार सरप्राइज और सरप्राइजिंग की बात कर रहा है ना, क्योंकि जो चीज मेरे उम्मीद से परे होती है उसी से मैं हैरान होता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेडली गुड इफेक्ट्स, जो जिन की मुझे उम्मीद नहीं होती, ऐसे असर होते हैं मुझ पे, अच्छे असर, गुड इफेक्ट्स हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। यानी कि मैंने 10 साल पहले कोई सर्विस की थी तो अच्छे इफेक्ट हुए थे, और अगर आज भी कर रहा हूँ तो आज भी अच्छा इफेक्ट हो रहा है उसका। ये छोटे 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 काम जो है, अगर मैं आज भी करता हूँ तो आज भी अच्छा इफेक्ट होता है। मैं आज भी करता हूँ। जब मैं फिजिकल मीटिंग, अब तो हो नहीं रही काफी टाइम से, लेकिन लास्ट तक जब भी मैं करता था, चाय के कप उठाने में मुझे कभी दिक्कत नहीं, मैं तब भी उठाता था। 2 साल 1.5 साल पहले जब फिजिकल मीटिंग होती थी, चाय के कप तब भी उठाता था, कुर्सियां तब भी लगाता था, कुर्सियों को मैं तब भी झाड़ पूछ करता था, पहले पूछता था, तो उसमें कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है ना इसका, वो आता है मेरी ह्यूमिलिटी पे, मेरी विनम्रता पे इसका इफेक्ट आता है सबसे ज्यादा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक जो है प्रभाव आता है मुझ पे। दे हेल्प गिव सम मसल टू आवर सोब्राइटी। मसल, मजबूती, ताकत, इससे मेरी सोब्राइटी को ताकत मिलती है इन कामों से। छोटे छोटे कामों से मैं इनको इग्नोर ना करूं, इनको अनइम्पोर्टेंट ना समझूं। एज यू से स्टे अराउंड एन ए ग्रुप यू विल ऑब्जर्व अदर टास्क दैट नीड अंडरटेकिंग। अब जब एक ग्रुप में मैं रहता हूँ तो फिर मुझे और भी काम दिखते हैं जो करने की जरूरत है। मैं ग्रुप में रेगुलर आता हूँ तो मुझे और भी काम दिखते हैं जिन्हें करने की जरूरत है। यू विल हियर द सेक्रेटरी मेक अनाउंसमेंट्स एंड सी द ट्रेजरर टेक चार्ज ऑफ द कंट्रीब्यूशन बास्केट। अब सेक्रेटरी है ग्रुप में, वो मीटिंग चला रहा है, अनाउंसमेंट्स कर रहा है। अब ऑनलाइन मीटिंग में होस्ट हैं, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ट्रेजरर है, अभी 7th एडिशन की भी अनाउंसमेंट होगी। फिजिकल मीटिंग में भी ट्रेजरर अनाउंसमेंट करता है, किटी घूमती है, पैसे डालते हैं लोग, जो जितना डाल सकता है, फिर वो ट्रेजरर इकट्ठे करता है पैसे। Serving in one of those capacities, once you get into accumulation of non-taking time, about 90 days in most groups, is a good way to fill some of the time used to spend reading. अब इनमें से कुछ एक कोई अगर मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ तो ये भी एक, जब मैं ए में थोड़ा टाइम आ चुका होता हूँ, जब मैं ए में थोड़ा टाइम आ चुका होता हूँ, एक्यूमुलेशन मतलब थोड़ा सा मैं यूज टू हो जाता हूँ ए के, थोड़ा सा मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लग जाता हूँ ए में। मुझे जानकारी हो जाती है ए के बारे में, क्या है कैसे है, वो सारी चीजें हो जाती हैं, और थोड़ा सा मेरा एक्यूमुलेशन हो जाता है नॉन ड्रिंकिंग टाइम का, मेरा सोब्राइटी का थोड़ा टाइम इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाता है टाइम। अब यहाँ पे लिखा है अबाउट 90 डेज इन मोस्ट ग्रुप्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ इस चीज से, और मैं पर्सनली डिफर नहीं करता, ये लिटरेचर में थोड़ा सा अलग दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है अबाउट 90 डेज इन मोस्ट ग्रुप्स। और एक हमारा पैम्फलेट है द ए ग्रुप, उसमें एक क्लियर कट लिखा गया है कि द सजेस्टेड टाइम गैप इज 6 months, 6 महीने, जिसमें ए ग्रुप के बारे में सारा बताया गया है और हर पोजीशन के बारे में बताया गया है कि उसके लिए नॉर्मली क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईजीआर, उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें यह लिखा गया है कि जनरली 6 months सोब्राइटी इज सजेस्टेड। तो अगर कोई उस पैम्फलेट को पढ़ना चाहेगा ए ग्रुप को तो वो भी पढ़ सकता है। सो एनीवेज यहाँ पे इन्होंने 90 लिखा है, इज अ गुड वे टू फिल सम ऑफ द टाइम यू यूज्ड टू स्पेंड ड्रिंकिंग। तो वो जिम्मेदारी जब मैं ले लेता हूँ तो वो सिर्फ कमरे में ही नहीं खत्म हो जाती मेरी जिम्मेदारी। अब मैं अगर ग्रुप का सेक्रेटरी बन गया हूँ या मैं ट्रेजरर बन गया हूँ तो सिर्फ मीटिंग ड्यूरेशन के टाइम ही मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, मीटिंग के बाद भी वो जिम्मेदारी मेरी जारी रहती है। और इस वजह से जो मेरा टाइम खाली रहता था पहले, शराब के बिना खाली टाइम बिताना भारी रहता था, वो अब उसमें से कुछ टाइम मैं इन एक्टिविटीज में निकाल देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं मीटिंग शुरू होने से पहले, मीटिंग होने से एक दिन पहले ऑनलाइन मीटिंग के ग्रुपों में मैसेज आ रहे हैं, फिजिकल मीटिंग होती है
तो जगह जगह ग्रुप्स में अनाउंसमेंट होती है, कोई न्यू कमर आ रहा है ग्रुप में तो हेल्पलाइन यूज होती है, हेल्पलाइन से मैसेज स्प्रेड किया जाता है। तो मीटिंग के बाद भी बड़े सारे काम जारी रहते हैं। ग्रुप ग्रुप खत्म नहीं हो जाता। ग्रुप सिर्फ 1.5 घंटे के लिए नहीं होता, ग्रुप 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो जब ग्रुप 24 घंटे एक्टिव रहता है तो मेरे पास भी उन 24 घंटे में से टाइम देने के लिए किसी एक्टिविटी में होता है, तो मैं वो टाइम अपना स्पेंड कर सकता हूँ। When these jobs interest you, leave through a copy of pamphlet the A group। आ गया। जब इन चीजों में रुचि आती है तो ए ग्रुप पैम्फलेट पढ़े। It explains what the group officers do and how they are chosen। उसमें बताया गया है कि ग्रुप के ऑफिसर्स क्या करते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं कि इस पैम्फलेट को जरूर पढ़ें। इन ए नो वन इज अबव और बिलो एनीवन एल्स। देयर आर नो क्लासेस और स्ट्राटा और हिरार्कीज अमंग द मेंबर्स। कहने का मतलब है कि ए में सब बराबर, कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है, सब एक समान है। कोई हिरारकी नहीं है, कोई किसी का पद नहीं है, कोई वर्ग नहीं है कि ये ऊंचे वर्ग का है, ये नीचे वर्ग का है, कोई क्लास नहीं है, कोई श्रेणी नहीं है, सब मेंबर बिल्कुल बराबर है। देयर आर नो फॉर्मल ऑफिसर्स विद एनी गवर्निंग पावर और अथॉरिटी व्हाटसोएवर। कोई भी ऐसे ऑफिसर नहीं है ए में जिनके पास शासन करने का अधिकार है या किसी भी प्रकार का और अधिकार हो। अब यहाँ पे फिर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। गवर्निंग पावर या गवर्निंग अथॉरिटी, यहाँ पे गवर्निंग के बारे में कहा गया है। अधिकार होते हैं, हर पोजीशन को कुछ अधिकार मिले होते हैं। सेक्रेटरी से लेके और जो हमारा जीएसओ है उसके ट्रस्टी तक को कुछ मिनिमम अथॉरिटी मिली होती है। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे जो उसकी बात की जा रही है गवर्निंग, तो शासन से संबंधित है कि राज नहीं कर सकता कोई किसी के ऊपर, किसी के पास राज करने का अधिकार कि किसी पे राज करेगा कोई। सो ए इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूजुअल सेंस ऑफ दैट वर्ड, जो हम ट्रेडिशन 8 पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं हम यहाँ पे, कि ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता ए को। जो आमतौर पर हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऊपर एक बोर्ड होता है, एमडी होता है, डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उस टाइप का कुछ नहीं है यहाँ। इंस्टेड इट इज अ फेलोशिप ऑफ इक्वल्स। ये बराबरी की संस्था है, बराबरों की, बराबर लोगों की एक संस्था है। एवरीबॉडी कॉल्स एवरी वन एल्स बाय फर्स्ट नेम। हर कोई दूसरे को पहले नाम से बुलाता है। As take turns doing the services needed for group meetings and other functions। तो ए के मेंबर बारी बारी से उन सेवाओं को लेते हैं जो ग्रुप की मीटिंग को चलाने के लिए और ग्रुप के दूसरे कामों को करने के लिए जरूरी है। तो बाकी बारी बारी से उन सेवाओं को करते हैं। नो पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल और एजुकेशन इज नीडेड। अब मैं ये कहूँ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मुझ में तो मैंने तो कभी ये काम किया नहीं, तो मुझे तो आता नहीं है काम करना, तो उसमें कोई स्किल की कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। कोई वहां पे बैनर टांगने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कुर्सियां लगाने के लिए कोई मुझे हुनर नहीं चाहिए, कोई खास हुनर नहीं लगता कुर्सियां लगाने में। तो कोई भी प्रोफेशनल स्किल या एजुकेशन नहीं चाहिए। Even if you have never been a joiner or a chairman or secretary of anything, you may find, as most of us have, that within the A group, these services are easy to do and they do wonders for us। मैंने भी ए में आने से पहले कभी मैं कहीं किसी सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी नहीं रहा था। कहीं मैंने ऐसे किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में, किसी एनजीओ में या किसी भी संस्था में मैंने इस तरीके से काम नहीं किया था। प्रोफेशनली मैं जरूर कर रहा था, तो प्रोफेशनली मेरी अपनी पोजीशन थी जो भी थी, वो एक अलग चीज थी। उसमें मुझे कुछ कह सकते हैं कि एक राइट्स भी मिले हुए थे, अथॉरिटी भी मिली हुई थी। वहां पे तो गवर्निंग अथॉरिटी भी थी, वहां पे पनिशिंग के लिए भी, सजा देने के लिए भी अथॉरिटी थी मेरे पास। तो वो एक अलग किस्म की चीज थी। लेकिन अदरवाइज मैंने इस तरह का कोई काम किया नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आके तो मैंने करना शुरू किया तो मैंने देखा कि तो बहुत आसान है, इसमें कुछ
कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब काम करने के लिए। सिर्फ मुझे ध्यान से सामने को देखना है कि सामने वाला कैसे कर रहा है और उससे सीखना है। सिर्फ देख के सीखना है मुझे। एंड लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। सुन के सीखना है और सुनना सीखना है। तो पहले मैं सुनना सीखा, फिर सुनकर सीखा, फिर देखकर सीखा और आ गया। तो एक ग्रुप में ये सर्विसेज बहुत आसान है करना। एंड फिर आ गया, दे डू द वंडर्स फॉर अनएक्सपेक्टेडली गुड रिजल्ट्स, सरप्राइजिंग रिजल्ट, और अब डू वंडर्स फॉर अस। वंडर करते हमारे लिए भाई। ये सर्विस करना हमारे लिए अद्भुत काम करती है, आश्चर्यजनक काम करती है। दे बिल्ड अ स्टर्डी बैकबोन फॉर आवर रिकवरी। मजबूत रीढ़ की हड्डी बना देती हमारी रिकवरी के लिए। ये मजबूत रीढ़ की हड्डी बना देती। तो यहाँ पे मुझे ये बताया गया है कि मैं आखिर में एक आया, नाउ फॉर द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट हेल्प्स कीप अस अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग। अब आगे वो दूसरी तरह की एक्टिविटी बताएगा जो ए के बाहर की एक्टिविटी है। यहाँ तक तो अभी तक हमने देखा कि ए में क्या क्या काम कर सकता हूँ मैं, और बिल्कुल शुरुआती काम है, बेसिक काम है। और मुझे ये बताया गया कि जो मैं बैठ के सोचता रहता हूँ कि शराब से दूर कैसे रहूं, शराब का थॉट आ रहा है, पीने का विचार बन रहा है, मैं उठ के पीने की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बजाय मैं अपने आप को बिजी कर लूँ, काम में लगा लूँ। या सिर्फ पीने का थॉट नहीं है, ये तो किसी भी नेगेटिव थॉट पे अप्लाई होता है। मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट किसी तरह के भी आ रहा है, तो मैं अपने आप को अगर बिजी कर लूँ, किसी पॉजिटिव काम में लगा लूँ, किसी प्रोडक्टिव काम में लगा लूँ, तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी मेरे दिमाग से। और ये एक्सपीरियंस बताता है। ये करके अगर देखें हम, वो ये बात है ना जो बार बार हम सुनते हैं कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। करके देखो, पता चल जाएगा। सिर्फ ये शराब की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि शराब के अलावा भी मेरे दिमाग में अगर नेगेटिविटी चल रही है, तो मैं उस थॉट को परे करके दूसरे काम में लग जाऊं, तो कब मेरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है मुझे भी नहीं पता लगता। सो गेटिंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सोब्राइटी। और उसी को हम देख रहे हैं कि खाली वक्त जो मेरे पास होता है शराब बिना, मेरे पास काम धंधा भी हो, सब कुछ भी हो, उसके बावजूद भी मेरे पास ऐसा खाली टाइम हो सकता है कि जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं हो, मैं बैठ के अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे लिए ये बहुत काम करता है, गेटिंग एक्टिव। तो आज हम यही रुकते हैं। कल नेक्स्ट फ्राइडे हम अगली एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू ए, जो ए से संबंधित रही हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।